हेलो एवरीवन, जॉब सीकर IQ में आपका स्वागत है। आज हम UPPCS मेंस के GS3 का टॉपिक इकोनॉमी के बारे में बात करेंगे। यह इकोनॉमी का टॉपिक 1 होगा जिसमें हम आपको आर्थिक नियोजन, नीति आयोग तथा SDG के बारे में समझाने की कोशिश करेंगे। मैं आपको इकोनॉमी का स्टैटिक पोर्शन कवर करवाने में आपकी मदद करूँगा। आपका इतना काम है कि आप इसको करंट अफेयर्स से ऐड करके पढ़ें, जिससे आपकी आंसर राइटिंग इफ़ेक्टिव हो सके। अब हम सबसे पहले आते हैं आर्थिक नियोजन। आर्थिक नियोजन एक प्रक्रिया है। आर्थिक गतिविधियों से संबंधित कार्य योजना का व्यवस्थित तरीके से कार्यान्वित करना ही आर्थिक नियोजन है। ये तो किताबी परिभाषा हुई। मैं आपको बताता हूँ आर्थिक नियोजन क्या है। देश की प्राथमिकताओं के अकॉर्डिंग देश के संसाधनों को विभिन्न विकासात्मक क्रियाओं के अंदर प्रयोग करना ही आर्थिक नियोजन है। मतलब आर्थिक नियोजन एक प्रोसेस है जिसके अंदर आप किसी लक्ष्य को निर्धारित करते हैं और उस लक्ष्य को प्राप्त करने के लिए आप देश के संसाधनों का प्रयोग कर वहां तक पहुंचना चाहते हैं। अब हम बात करते हैं इसके सिद्धांतों के बारे में बात करते हैं। इसके सिद्धांत के अंदर आर्थिक समृद्धि, अर्थव्यवस्था का आधुनिकीकरण, रोजगार में वृद्धि करना, आय की असमानताओं में कमी करना, गरीबी में कमी करना, आत्मनिर्भरता को बढ़ावा देना, सामाजिक न्याय तथा समानता को सुनिश्चित करना है। इसके एलिमेंट्स क्या क्या हैं? सुपरिभाषित रणनीति बनाना, पूर्व निर्धारित तथा सुपरिभाषित लक्ष्य बनाना, उद्देश्यों की प्राथमिकताएं निर्धारित करना, निश्चित समयावधि में कार्य को पूरा करना, संसाधनों की उपलब्धता, एक सुनिश्चित संगठन बनाना। नियोजन समवर्ती सूची का विषय है। इसको आप इंट्रोडक्शन में डाल सकते हैं, जिससे आपका आंसर राइटिंग अच्छी हो सके। अब आते हैं नियोजन के उद्देश्य। क्या क्या एम है, इसका क्या उद्देश्य है, किस लिए ये बनाया गया है। सबसे पहले हम बात करें संसाधनों का सर्वोत्तम उपयोग करना। इसके अंदर हम देश के संसाधनों का सर्वोत्तम रूप से उपयोग किसी परियोजना में करते हैं, जिससे लक्ष्यों तक पहुंचा जा सके। संसाधनों का तार्किक वितरण सुनिश्चित करना। संसाधनों का तार्किक वितरण सुनिश्चित से मतलब संसाधनों का ऐसा वितरण करना जिसमें सभी को बराबर हिस्सा मिल सके। निरंतरता एवं बेरोजगारी दूर करना। आधारभूत ढांचे का विकास करना। आधारभूत ढांचे में आप एग्जाम्पल दे सकते हैं गति शक्ति अभियान, नेशनल इंफ्रास्ट्रक्चर पाइपलाइन, सागरमाला। ऐसे एग्जाम्पल को आप कोड कर सकते हैं, जिससे आपकी आंसर राइटिंग अच्छी हो सके। कृषि एवं उद्योगों को समन्वित विकास करना। इसके लिए आप इकोनॉमिक सर्वे को डेटा डाल सकते हैं। सामाजिक न्याय और विकास के अन्य सभी लक्ष्यों को प्राप्त करना। रणनीति आर्थिक लोकतंत्र की स्थापना करना। आत्मनिर्भरता एवं आधुनिकीकरण करना। आत्मनिर्भरता के अंदर आत्मनिर्भर भारत अभियान को एग्जाम्पल के तौर पर दे सकते हैं। निवेश एवं पूंजी निर्माण को बढ़ावा देना। तीव्र आर्थिक विकास के साथ साथ समावेशी विकास पर बल देना। अब हम आते हैं इसकी असफलताओं पर। नियोजन क्यों असफल हुआ? नियोजन का प्राथमिक विषय था निर्धनता को उन्मूलन करना, लेकिन निर्धनता आज भी बरकरार हुई है। आज भी देश में निर्धनता 25% के लगभग है। देश का सबसे गरीब प्रदेश बिहार है। और इसके बाद बात करते हैं अधिक से अधिक रोजगार अवसर सृजन करने का इसका वादा था, लेकिन बेरोजगारी की समस्या कम नहीं हुई। आज भी देश में बेरोजगारी 8% है। यूपी की बेरोजगारी इकोनॉमिक सर्वे 2022-23 के अकॉर्डिंग 4.2 है। भारत में आज भी अधोसंरचना जैसे बिजली, सड़क, पुल आदि, रेलवे, बंदरगाह का विकास अपर्याप्त है। इसके लिए सरकार बराबर प्रयास कर रही है। इसके लिए भारत गति शक्ति अभियान, सागरमाला, भारतमाला प्रोजेक्ट ला रही है। आर्थिक सामाजिक समानता नियोजन के प्रमुख लक्ष्य स्वीकार किए गए थे, परंतु विडंबना यह है कि नियोजन की अवधि के दौरान भी असमानता की समस्या बनी हुई है। आज भी देश में कोरोना के कारण असमानता बढ़ती जा रही है। जो गरीब लोग हैं वो और गरीब हो रहे हैं, और जो अमीर लोग हैं वो और अमीर होते जा रहे हैं। निरंतर बढ़ती मुद्रास्फीति के कारण लोगों की वास्तविक आय में कमी की वृद्धि देखी गई। इसके कारण धनी और निर्धन के बीच आर्थिक विभाजन अंतर बढ़ने लगा। ये सारी ही नियोजन की असफलताएं हैं। इनमें से आप ज़्यादा से ज़्यादा लिखने की कोशिश करेंगे आपकी अपनी मेंस की आंसर राइटिंग में। अब हम इसके नियोजन की उपलब्धियों के बारे में बात करेंगे। नियोजन से क्या क्या उपलब्ध हुआ है। सबसे पहले हम बात करेंगे राष्ट्रीय आय में वृद्धि। देश की राष्ट्रीय आय में वृद्धि हुई है। 1961 से 1965 तक के बीच 3% पर ईयर की वार्षिक वृद्धि हुई है। प्रति व्यक्ति आय में वृद्धि हुई है। 1951 से लेकर 2016 तक के बीच प्रतिवर्ष 3%। देश की पर कैपिटा इनकम 1.97 लाख है।
अब हम बात करते हैं पूंजी निर्माण की दर में बहुत अधिक वृद्धि हुई है। बचत एवं निवेश दर में वृद्धि हुई है। औद्योगिक क्षेत्र में भी वृद्धि हुई है। 7% प्रतिवर्ष रही औद्योगिक क्षेत्र में वृद्धि। इसके बाद बुनियादी आर्थिक ढांचे में महत्वपूर्ण परिवर्तन हुआ है। सड़कों, यातायात, संचार साधन, सिंचाई पर सुविधाएं, बिजली आपूर्ति, बैंकिंग, बीमा, रेलवे इत्यादि में काफ़ी विकास हुआ है। योजना अवधि के दौरान स्वास्थ्य एवं शिक्षा सुविधाओं में काफ़ी विकास हुआ है। जीवन प्रत्याशा में वृद्धि हुई है। IMR की दर में कमी हुई है। शिक्षण संस्थानों, विश्वविद्यालय, शोध अनुसंधान और संज्ञाओं में गुणवत्ता में भी वृद्धि हुई है। रोजगार के नए अवसर का सृजन हुआ है। अब हम बात करेंगे नियोजन के प्रकार। नियोजन के प्रकार में लक्ष्य नियोजन, अनवरत नियोजन, क्षेत्रीय नियोजन, सुधारात्मक नियोजन, केंद्रीय नियोजन, गांधीवादी नियोजन, पूंजी नियोजन, शाब्दिक नियोजन, दृष्टि नियोजन, सांकेतिक नियोजन, बहुस्तरीय नियोजन, संरचनात्मक नियोजन, क्रियात्मक नियोजन। इनमें से आप किसी 2-4 पॉइंटों को आप एक्सप्लेन कर सकते हैं। जैसे गांधीवादी नियोजन मतलब गांव से संबंधित होगा। नई भारतीय अर्थव्यवस्था में नियोजन की क्या क्या भूमिका है, इसके बारे में बात करें। नियोजन की आवश्यकता एक मार्गदर्शक के रूप में जो सार्वजनिक एवं निजी दोनों में होती है। आधारभूत ढांचा के निर्माण में इसकी महत्वपूर्ण भूमिका है। भौतिक संसाधनों में, वित्तीय संस्थानों में भी इसकी महत्वपूर्ण भूमिका रही है। सार्वजनिक एवं निजी परामर्शदाताओं की भूमिका भी इसकी सराहनीय रही है। बाजार उन्मुख इकोनॉमी में विभिन्न क्षेत्रों के मध्य समन्वय की भूमिका निभाता रहा है। अतः नई भारतीय अर्थव्यवस्था में नियोजन की भूमिका सांकेतिक परामर्श तथा समन्वय की रही है। अब हम बात करेंगे देश में नियोजन का विकास क्रम। सबसे पहले 1934 में M विश्वेश्वरैया ने राष्ट्रीय आय को 10 वर्ष में दोगुना करने की बात कही थी। इसके बाद 1938 में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का हरिपुरा अधिवेशन में सुभाष चंद्र बोस ने नेशनल प्लानिंग कमेटी का गठन किया था। 1941 में रामास्वामी मुदलियार प्लान, 1944 में बॉम्बे प्लान, 1944 में डिपार्टमेंट ऑफ प्लानिंग एंड डेवलपमेंट, 1946 में एडवाइजरी प्लानिंग बोर्ड महत्वपूर्ण, 1944 में बॉम्बे योजना पुरुषोत्तम दास के द्वारा बनाई गई। कांग्रेस योजना नेहरू द्वारा बनाई गई। गांधीवादी योजना मन्ना नारायण के द्वारा बनाई गई। 1950 में सर्वोदय योजना JP नारायण द्वारा बनाई गई।